हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जीवन परिचय जानेंगे और इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान जानेंगे। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत अपने गांवों में आबाद है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि भारत में लगभग 80% लोग गांवों में रहते हैं। इनमें से 70% लोग खेती करते हैं, यानी 80% लोग गांव में रहते हैं, जिनमें से 70% लोग खेती करते हैं। इस प्रकार भारत की आबादी का विशाल भाग गांवों में रहता है और खेती पर जिंदगी बसर करता है। आज़ादी के बाद के कई वर्षों तक खेतीबाड़ी के तौर तरीक़ों में सुधार के नए ढंग और शोध संबंधी कार्यों से पूरा लाभ लेने के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं अमल में नहीं लाई जा सकीं। हाँ, वर्तमान समय में केंद्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि के क्षेत्र में उन्नति व प्रगति के अवसर बढ़ाने पर पूरा जोर दिया और कई तरह के नए मसूओं को अनुक्रम दिया गया। नए क्या? पूसा इंस्टीट्यूट, पंतनगर, लुधियाना और दूसरे कई स्थानों पर खेती से संबंधित शोध कार्य बड़े जोर शोर से बढ़ गए। यानी पूसा इंस्टीट्यूट, पंतनगर, लुधियाना और कई स्थानों पर खेती से संबंधित शोध कार्य में बड़े जोर शोर से बढ़ गए और बीते वर्षों में कृषि की उन्नति इस सीमा तक पहुंच गई कि एक नया नारा हरित क्रांति का जन्म हुआ। इस हरित क्रांति का विशेष रूप से गेहूं से संबंधित क्रांति का सेहरा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सिर रहा, जो कई वर्षों तक भारतीय काउंसिल में कृषि संबंधी शोधों के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। यानी जो ये हरित क्रांति है, इसके प्रवर्तक भारत में या इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण शिक्षा में या टेट सी-टेट में अदर अन्य परीक्षाओं में भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। कृषि संबंधी शोधों के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 ईस्वी को केरल में पैदा हुए। उनके पिता एक डायरेक्टर थे। अभी उनकी आयु मात्र 10 वर्ष की होगी कि पिता का साया सिर से उठ गया। उन्होंने 1944 ईस्वी में केरल विश्वविद्यालय से बीएससी किया। उसी विश्वविद्यालय से पुनः 1947 ईस्वी में कृषि के विषय में दोबारा से बीएससी किया। यानी पहले उन्होंने बीएससी किया, फिर पुनः दोबारा से उन्होंने बीएससी किया और बीएससी के 2 साल के बाद यानी 1949 ईस्वी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिल गया। 1952 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आलू पर शोध कार्य हेतु पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। यानी आलू पर शोध कार्य के लिए पीएचडी की डिग्री भी इन्हें प्राप्त हुई। डॉक्टर स्वामीनाथन चाहते थे कि उन्हें संतोषप्रद नौकरी मिल जाए जो उनकी जीविका का साधन बने। इसके साथ साथ वह शोध कार्य भी करना चाहते थे। यानी ये साथ साथ शोध कार्य भी करना चाहते थे।
उन दिनों भारत में आलू पर शोध कार्य करने वाली संस्थाओं में कोई स्थान खाली न था जहां डॉक्टर स्वामीनाथन शोध कार्य कर सकते। बहरहाल उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था FAO में चावल की जापानी और भारतीय किस्मों में शोध कार्य सौंपा गया। 1956 ईस्वी में स्वामीनाथन का स्थानांतरण पूसा इंस्टीट्यूट में हो गया, जहां उन्होंने गेहूं पर शोध कार्य प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ चावल पर भी शोध कार्य जारी रखा। पहले संस्था में डायरेक्टर स्वामीनाथन ने किरणों के विकिरण के बलबूते पर कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने गेहूं की किस्म से कार्य प्रारंभ करके किरणों की बदौलत कई दूसरी किस्मों का आविष्कार किया। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं के क्षेत्र में शोध संबंधी कार्य एटमी किरणों की बदौलत नहीं हो सकता था, किंतु डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी गर्मजोशी और योग्यता से यह कार्य सफल करके दिखा दिया। 1970 ईस्वी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की मानद उपाधि प्रदान की। यानी 1970 में डॉक्टर स्वामीनाथन को DSc की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता और एक उच्च स्तरीय कृषि वैज्ञानिक हैं। वे अब तक करीब 300 से ऊपर सामाजिक और शोध संबंधी लेख लिख चुके हैं, जो भारत, यूरोप और अमेरिका की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में डायरेक्टर की हैसियत से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर स्वामीनाथन लगभग 60 छात्रों के लिए PhD के गाइड और लगभग 40 छात्रों के लिए MSc के आचार्य रह चुके हैं। 1969 ईस्वी में डॉक्टर स्वामीनाथन इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के सेक्रेटरी बना दिए गए और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के फेलो मेंबर। वह 1963 ईस्वी में हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष रहे। 1970 ईस्वी में उन्हें चेकोस्लोवाकिया की साइंस अकेडमी में एक पुरस्कार और उसी वर्ष भारत में बीरबल साहनी पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर स्वामीनाथन 1967 ईस्वी में पद्मश्री और 1972 ईस्वी में पद्म विभूषण यानी पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। 1971 ईस्वी में उन्हें सामाजिक नेतृत्व के आधार पर एक बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी जो मैग्सेस पुरस्कार है उसे हम एशिया में नोबेल पुरस्कार का स्थान रखता है। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से ही इन्हें सम्मानित किया गया। 1965 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक डॉक्टर स्वामीनाथन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के डायरेक्टर रहे। वह भारत के एक कुशल वनस्पति शास्त्री हैं। दूसरे उनका विषय कृषि है। उन्होंने बौनी किस्मों और भारतीय कृषि पर कई बहुमूल्य लेख लिखे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।
अपने एक लेख में डॉक्टर स्वामीनाथन लिखते हैं, इन्होंने अपने लेख में लिखा है, देश भर में गेहूं की बौनी किस्मों से अच्छी पैदावार प्राप्त की गई। इस तरह भारत में गेहूं की पैदावार कुछ ही वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई। इस महत्वपूर्ण घटना की यादगार के लिए हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में गेहूं में क्रांति के नाम के डाक टिकट का ऐलान कर दिया, यानी डाक टिकट का एक विशेष समारोह में शुभारंभ किया। गेहूं में यह क्रांति वास्तव में हरित क्रांति की ओर एक कामयाब और एक महत्वपूर्ण कदम था। इस क्रांति से देश की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी और सुधर चुकी भी है। इकबाल के अनुसार जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। डॉक्टर स्वामीनाथन 1971 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के पद पर रहे। वे अप्रैल 1989 ईस्वी में योजना आयोग के सदस्य बने। इस पद पर भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और साख में कई गुना वृद्धि की, क्योंकि मेहनत, ईमानदारी व लगन उनका चरित्र है। वह एक शांत और नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के कार्यकाल में जब वे पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, इस संस्था में उन्होंने कई बौनी किस्में भी की थीं। यानी डॉक्टर स्वामीनाथन का शोध कार्य गेहूं के अलावा दूसरे अनाजों पर भी किया गया। उन्होंने पटसन की 2 किस्मों से दोगली किस्म ईजाद की, यानी प्रस्तुत की। 1961 ईस्वी में डॉक्टर स्वामीनाथन वनस्पति विभाग के प्रबंधक नियुक्त किए गए और उस विभाग में गेहूं की बौनी किस्म पर उनका कार्य बहुत प्रशंसनीय रहा। डॉक्टर स्वामीनाथन की सलाह पर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जिले चुने गए, जहां किसानों को कुछ विशेष किस्मों के बीज, पानी और खाद की सुविधाएं दी गईं। फसलों की देखभाल में वैज्ञानिकों ने उनकी पूरी सहायता की, जिससे किसानों में नई उमंग का प्रसार हुआ। इस कार्य से कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। डॉक्टर स्वामीनाथन एक बहुत ही मेहनतकश वैज्ञानिक हैं। सुबह 5 बजे से देर रात तक ये लगातार कार्य करते रहते हैं। ऑफिस हो या खेत, कॉन्फ्रेंस रूम हो या क्लासरूम, आप उन्हें व्यस्त ही पाएंगे। उनकी पत्नी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नेहरू प्रयोग केंद्र की सर्वेसर्वा हैं। यह संस्था होनहार बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का कार्य करती है। डॉक्टर स्वामीनाथन की 3 पुत्रियां हैं जो संगीत में बहुत रुचि रखती हैं। एक बार स्वामीनाथन ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि खुदा तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग का ही चयन करना चाहिए। गलियों और पगडंडियों का सहारा बेमानी है। डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार यह नियम विज्ञान पर भी पूरी तरह लागू होता है। विज्ञान ही जीवन को खुशहाल बना सकता है। हाँ, यह रास्ता शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट विज्ञान में नहीं चल सकता। भारत सरकार ने जो 16 देशों की एक कमेटी बनाई, डॉक्टर स्वामीनाथन 1980 से 1994 तक उसके अध्यक्ष रहे। 1994 में वह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और वाइल्ड फंड फॉर नेचर के अध्यक्ष बनाए गए। यानी स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का विकास किया। धन्यवाद।